और मैंने देखा है अक्सर मंचों पर जब पंडित भूषण त्यागी जी होते हैं तो बिना इनकी अध्यक्षता के कोई अध्यक्षता कबूल करता भी नहीं है। श्रेष्ठ कवियों में से अग्रिम पंक्ति के कवि हैं और हिंदुस्तान नहीं अभी हिंदुस्तान के बाहर इनकी कविताएं सुनी जाती हैं। ओज की, शौर्य की और नौ गीतों के ऐसे जादूगर जिनको आप सुनिएगा। भगत सिंह की चिट्ठी एक इनकी पूरी पुस्तक है जिसमें इन्होंने भगत सिंह की बहुत सारी बातें अंकित की हैं और साथ साथ इनके नवगीत भी बड़े पहचान के बन गए। मैं आदरणीय पंडित भूषण त्यागी जी से सिर्फ ये कहूंगा तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये मंच आपका है, ये माइक आपका है। आपके आदेशानुसार हम चारों तरफ घूम रहे थे, पुनः आपके हवाले यह किया जा रहा है। आप अपनी बातों से सबको आह्लादित करें। चारों अंधेरा अजान कहाँ सवेरा है। देखिएगा निदान, कोई आखिरी पंक्ति में पूरा निदान आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ हिंदुस्तानी बन करके सुनिएगा कि चारों अंधेरा है और जान कहाँ सवेरा है। तो दिन आए काले काले रोजी रोटी के लाले, जन जन में बढ़ती दूरी जाने क्या है मजबूरी। सांसत में हर जान हुई सरहद लहू लुहान हुई। तो ऐसे में कोई बतलाओगे नहीं जान का क्या होगा। ऐसे में कोई बतला दे नहीं जान का क्या होगा। और राजा जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा। क्या बात है। राजा जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा। राजा जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। सुनिए, मैंने जब शुरुआत की थी कविता की, आपको जान के आश्चर्य होगा, रोटरी क्लब के आयोजन में आदरणीय दिनकर जी ने अध्यक्षता कर रहे थे और मैं उस समय 19-20 साल का लड़का हुआ करता था। बड़ी सिफारिश वगैरह करके 3 मिनट का समय पाया था और उस मंच पर हमने 2 मुक्तक पढ़े थे और राष्ट्र को नमन करके मेरे सर पर हाथ रखे और कहा जीते रहो। मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए स्वागत, मुझे आज बहुत कुछ याद आ रहा है इसलिए कि मेरे कह लीजिए कि यौवन को भाई अपूर्व ने जगा दिया है। क्या बात, इसलिए कह रहा है पंक्तियां सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। निवेदन ये है कि अगर कोई पुरस्कार वगैरह लेके आइएगा तो बादशाह जी को दीजिएगा, मेरे तक न पहुंचिएगा। जो है पंक्तियां देखिए कि है राघना रोशनी चाहिए, है राघना रोशनी चाहिए, है राघना रोशनी चाहिए। दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए, दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। तो जान दे जो हंसो के वतन के लिए, जान
आदमी क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए इसमें। हौसले से भरा आदमी चाहिए। और चार पंक्तियां देखें, ध्यान देंगे कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे। देखिएगा, लगभग 75 साल की आजादी, कुछ सपने लेकर के हम आजाद हुए थे, और आज तक हमको मिला क्या? आम जनता की बात कह रहा हूं कि आपने इस देश को क्या दिया है और विरोधी ने आपको क्या दिया है। पंक्तियां देखें आप कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे और आईने से सदा चोट खाते रहे। आईने से सदा चोट खाते रहे तो वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे। वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे। हम वतन के लिए सर कटाते रहे। के लिए सर कटाते रहे। हम वतन के लिए सर कटाते रहे। और चार पंक्ति देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं, थोड़ा सा माला वगैरह हमको पहनाइए आप लोग, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि मेरा मस्तिष्क भटक जाता है, जो क्योंकि अवस्था हुआ हो गई है माला पहनने वाली। नहीं, माला पहनने वाली माला पहनने वाली स्थिति थोड़े अभी आई है। वह तो आएगी शतक पार करने के बाद, बिना हम लोग शतक लगाए थोड़े से हट मिला गए। आप लोग क्या चाहते हैं कि बिना शतक मारे चले जाए? अभी ये सब तो अभी भूमिका बना रहे हैं। आप चलिए, अभी 74 साल की उम्र में मैं थका नहीं हूँ। पंक्तियां देखें, निवेदित करता हूं कि एक तरफ देखिएगा सरहदों पर क्या स्थितियां हैं। आप यहाँ पर हैं, वहां जब हाई टेम्परेचर जैसलमेर में जब चल रहा है और उसमें आप जो यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो कैसे बैठे हुए हैं, किस तरह बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि कुछ लोग हैं जहां हाई टेम्परेचर है, वहां जो है 24 घंटे चक्कर में कर रहे हैं, तब आपका यह आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, वरना चलता नहीं। अब तब मुझे कहना पड़ता है, देखें कि सरहदों पे टहल रहे हैं, क्यों टहल रहे हैं? कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशियों के लिए। सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशियों के लिए। और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशियों के लिए। तो देश की आन मान जिंदा है इसके लिए। देश की आन मान जिंदा है इसके लिए। बर्फ के घरे में जल रहे हैं तेरी खुशियों के लिए।
आप तालियां बजा देंगे हमको आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारी कविता को आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन खुलने चाहिए, इसलिए आपकी तालियों को थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, तब मेरा जोश भी ऊंचा होगा और मैं कुछ अच्छा सुना पाऊंगा। लेकिन कि किसी के प्यार की शहनाइयां बुलाती, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती है और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती है, किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती है। तो हम जान है सादतों का है जज्बा, हम जवान है सादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। सन 62 का युद्ध याद कीजिए, जिसमें एक ऐसा जवान था जिसको मरणोपरांत 6 महीने के बाद ढूंढा गया तो उसकी लाश मिली, और वो अकेले जिसने हजारों दुश्मनों का विनाश किया था। और 6 महीने के बाद जब बर्फ गली तब उसकी लाश मिली, और लाश जब मिली तो वह लाश पता लगा कि मेजर शैतान सिंह की लाश मिली। और मरणोपरांत उसे जो सर्वोच्च सम्मान है वह सेना का उसे दिया गया। लेकिन मैं पिछले दिनों गया था एक कार्यक्रम में फौजी छावनी में, वहां की हवाओं ने जो मुझे बताया कि आज भी मैंने देखा कि शैतान सिंह है। अब तक उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ सवाल किए, हमने कहा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, तो उन्होंने कुछ बात कही, मैं आप तक पहुंचाता हूं, देखिए आप 4 पंक्तियों के माध्यम से। लेकिन शर्त ये है कि आपके हाथ खुलने चाहिए। पंक्तियां देखें कि ज्यादा चढ़ा है और कुछ चढ़ने की बात करे, ज्यादा चढ़ा है और कुछ चढ़ने की बात कर, और इतिहास कोई फिर नया गढ़ने की बात कर, इतिहास कोई फिर नया गढ़ने की बात कर। तो बंधक हमारी आत्मा अब तक है चीन में, गर हो सके तो चीन से लड़ने की बात कर, गर हो सके तो चीन से लड़ने की बात कर।